नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देहरादून में कोरोना महामारी के बीच आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, लेकिन किस तरह से किया गया ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में पासिंग आउट परेड के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए परेड की पूरी खबर। चाल वही, धमक वही, जोश वही, पर इस बार बदल गया है इन कैडेट्स का अंदाज। कैडेट्स के बीच 2 मीटर की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्स। जब ये कैडेट्स कदम ताल करते सामने आए तो सेना अध्यक्ष का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच ये है देश के नए सैन्य अफसर, जिनके कंधे पर है राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी। तस्वीरें देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की हैं। हर साल की तरह आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, पर इस बार सब कुछ बदला हुआ नजर आया। 87 साल के इतिहास में पहली बार कैडेट्स के माता पिता और परिवार वाले हिस्सा नहीं ले पाए। आईएमए की कठिन ट्रेनिंग के बाद पास आउट के कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैच माता पिता लगाते थे। पर ऐसा पहली बार हुआ जब सेरेमनी के दौरान अफसरों ने जेंटलमैन कैडेट्स की वर्दी पर रैंक लगाया। हमने सबसे बड़ा बदलाव ये देखा कि जो कोविड प्रोटेक्शन हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क, फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये आपने परेड में देखा और अभी आप पिपिंग सेरेमनी में भी देखेंगे। एक जो मेजर बदलाव ये रहेगा कि पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं इस बार पासिंग आउट कोर्स के जेंटलमैन कैडेट्स के जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं। वो रोल एक ऑफिसर्स और उनकी लेडी वाइफ ये अदा करेंगे उनका रोल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी कैडेट्स में दूरी बनाई गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। परेड में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स और ग्राउंड में मौजूद हर किसी का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। आज का दिन सेना के लिए फख्र का दिन रहा, क्योंकि देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय थल सेना में 333 कैडेट्स शामिल हुए। परेड में 9 मित्र देशों से 90 जेंटलमैन कैडेट्स समेत देश विदेश के कुल 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया, कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश से इस बार भी सबसे ज्यादा 66 कैडेट्स पास आउट हुए। वहीं हरियाणा में 39 कैडेट्स और उत्तराखंड बिहार से 31 कैडेट्स सेना में अफसर बने। काफ़ी चैलेंजेस थे कोविड को लेकर। आपको पता है कि ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी बड़ी बड़ी टोलियों में काम करना पड़ता है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना, बार बार उनके लिए वही ट्रेनिंग दोबारा चलाना, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिसैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन करना, पूरा डिसइंफेक्शन करना। और हमारे पास आपको पता है काफ़ी सिविल स्टाफ है जो बाहर से आता है, तो उनके बिना सारी फंक्शनिंग को चलाना काफ़ी चैलेंजेस थी। लेकिन ये सब चैलेंजेस को हमने देखते हुए ट्रेनिंग को मॉडिफाई किया और अब सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल ऑफिसर बनने के लिए। आप देख रहे हैं कोरोना के चलते इस बार सैन्य अकेडमी ने तौर तरीके बदल दिए हैं। भारतीय सेना में आमतौर पर पासिंग आउट परेड के बाद अफसरों को 15-20 दिन की छुट्टी दी जाती है। इसके बाद ड्यूटी पर भेजा जाता है, लेकिन इस बार पास आउट कैडेट्स को अफसर बनने के 24 घंटे के भीतर तैनाती दी जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से छुट्टी के बाद कैडेट्स का सफर करना सुरक्षित नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को बाहर निकलने पर हर वक्त मास्क लगाना और सैनिटाइजर साथ में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी चीज को छूने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान जनरल एमएम नरवणे ने भारत चीन के बीच कई दिनों से चल रही तनातनी का जिक्र भी किया। जनरल नरवणे के मुताबिक भारत चीन में सब कुछ ठीक है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks
and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, everything is under control. पासिंग आउट परेड में चाहे सब कुछ बदल गया हो, तमाम रस्में पहली जैसी नहीं रही हों, पर जो नहीं बदला है वो है इन अफसरों का देश के प्रति जज्बा, देश की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का जोश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा किस तरह से कोरोना की वजह से आईएमए में जो पासिंग आउट परेड हुई इस साल, उसका थोड़ा सा रंग ढंग बदलाव नजर आया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 डिफेंस एक्सपर्ट भी बने हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं और साथ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू। सबसे पहले मेजर जनरल अश्विनी जी का मैं रुख करूंगा। अश्विनी जी, गर्व की बात है देश के लिए, सेना के लिए कि 333 नए आर्मी ऑफिसर आज देश को मिले हैं, लेकिन उनकी जो पासिंग आउट परेड हुई, इसका एक अपना एक अलंदाज होता था, एक रौब होता था, जश्न होता था, वो इस बार थोड़ा सा फीका रहा। जरा बताएं क्या कुछ बदला हुआ था इस बार और इन सब का एक आर्मी ऑफिसर पर कितना असर पड़ता है? देखो, मैं तो कहता हूँ भी ये इसमें उल्टा फर्क पड़ेगा। ये एक ऐसी पासिंग आउट परेड है जो कि दूसरे पासिंग आउट परेड से विभिन्न थी, और ये एक गर्व महसूस करेंगे जो जेंटलमैन कैडेट आज बन के ऑफिसर बने हैं। सबको मालूम है जब भी आप एक बार ऑफिसर बन जाते हो तो देश की सेवा में अपनी जान निछावर कर देते हो। यह है हमारी मोटो कि जो लिखा हुआ है चैटवुड में, नेशन कम फर्स्ट एंड देन कम योर मैन एंड योर ओन वेलफेयर कम द लास्ट, उसके तहत चलते हैं। तो जो इस बार तो बड़ी अच्छी बात है कि कोविड-19 के होते हुए भी आईएमए की ट्रेनिंग में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने वैसे ही ट्रेनिंग की, बस उसका ध्यान देते हुए उस ट्रेनिंग के ऊपर उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं किया, और आज वो जेंटलमैन कैडेट बन के ऑफिसर जा रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है, और उनके लिए कि हमारे पास 333 जो हैं नए अफसर मिलेंगे। और हमें तो इसका फख्र है कि ये जो आएंगे अब घर की बजाय ये सीधे यूनिटों में जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो सिचुएशन आज की तारीख में बनी हुई है, चाहे तो अपने नदर्न बॉर्डर में चीन के साथ या वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ, तो अच्छा है कि ये जो ऑफिसर हैं डायरेक्टली घर जाने की बजाय अपनी अपनी यूनिटों में जाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत शुभ दिन है आज की तारीख में कि आज हमारे को 333 ऑफिसर बने हैं, और ये ऑफिसर कभी फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगेगा इनको कि हम बिल्कुल अलग हैं। हमारी जो पासिंग आउट है दूसरों से बिल्कुल अलग हुई। और जो पीपिंग सेरेमनी की बात है, जहां पर पेरेंट्स करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर वो भी माँ बाप की तरह है। जिस तरीके से एकेडमी में देखा जाता है उस तरीके से वो माँ बाप का रोल करते हैं। तो एक बड़ी खुशी की बात है, आज हमको 333 नए अफसर मिले हैं जो देश की सेवा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देंगे, और ये गर्व की बात है कि आज वो अभी अपनी यहाँ से अपनी अपनी यूनिटों में जाएंगे। साफ तौर से हम सब के लिए ये गर्व की बात है। लेकिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, हर बार जब भी ये पासिंग आउट परेड होती थी, माता पिता शामिल होते थे। वो बैज जो आर्मी का होता है, आप उसे उसकी भाषा में जानते हैं, जेंटलमैन जिस तरह का बैज होता है, वो माता पिता पहनाते थे। इस बार माता पिता शामिल नहीं हुए। वजह यही है कि पूरी दुनिया पर, हमारे देश पर एक अदृश्य शत्रु कोरोना ने हमला किया है। तो माता पिता का ना होना, क्योंकि बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, आप सभी जानते हैं कितनी कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरकर देश का एक आर्मी ऑफिसर बनता है, उनका शामिल नहीं होना, इसे किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, जो जनरल अश्विनी साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो गुरु होता है, वही प्यार, वही परिवार होता है। बिल्कुल। मैं तो बोलूंगा कि आज की जो पासिंग आउट परेड हुई है, इसने पहले तो मेरे को आज से 43 साल पहले की याद दिला दी है, और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर आज की पासिंग आउट परेड को, क्योंकि जो 333 हमारे जेंटलमैन कैडेट आज ऑफिसर बने हैं, जो 90 फॉरेन कैडेट्स हैं, वो भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। और ये जो समय है भारत के लिए, ये चुनौतीपूर्ण समय है, सिक्योरिटी चैलेंजेस का टाइम है। आपने बहुत बाखूब बोला कि कोविड और कोरोना का जो पूरा देश लड़ रहा है, इसके अलावा जो चाइना के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर और जो टेररिज्म की चुनौतियां हैं, ये सब चुनौतियां देश की चुनौतियां हैं। इन्होंने ये जो आज रैंक डाला है, ये जो अपना पहला कदम इन्होंने लिया है, ये देश के लिए लिया है।
इनफैक्ट ये बहुत खुशी है कि ये सीधा अपनी यूनिट में जाएंगे, क्योंकि यूनिट इनका नया परिवार है, नया घर है, वहां पर इन्होंने अपने कर्तव्य दिखाने हैं और ये बहुत सौभाग्य वाले हैं कि इनको राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा करने का मौका मिला है। मेरे को तो जब मैं इनकी पासिंग आउट परेड देख रहा था, मेरे को बहुत खुशी थी कि इतने डिसिप्लिन तरीके से, इतना जो रूल्स डायरेक्शन है इस क्षण का, इस वक्त का जो कोविड और कोरोना के टाइम में होना चाहिए, कितना अच्छा उसका पालन किया। और इनकी ड्रिल, इनका काम करने का ढंग और किस प्रकार से जिस जोश के साथ इन्होंने परेड की है, और कितने सौभाग्य वाले हैं कि जो हमारा सेना का मुखिया है, जो चीफ साहब हैं, जो जनरल नरवाणे साहब हैं, उन्होंने इनके पासिंग आउट परेड में आए हैं। ये तो बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है इनके लिए और पूरे राष्ट्र के लिए और भारतीय सेना के लिए। साफ तौर से ये आपने बहुत खूब कहा है कि बेशक आज कोरोना की बीमारी की वजह से परेड पे असर पड़ा है, लेकिन वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून जो था इन आर्मी ऑफिसर में लगातार बना हुआ था। कर्नल तेज टिक्कू, आपसे जानना चाहूंगा, जितने भी आज ऑफिसर परेड कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, चेहरे पे मास्क था, इन सब तमाम हिदायतों के बीच इस तरह से परेड होना, और मैं देख रहा हूं क्योंकि आप उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि एक उद्घोष होता है जो सबसे आगे होता है आर्मी ऑफिसर और कहता है और एकदम से मास्क लगा देता है। ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है इस तरह की परेड में कि डिस्टेंस पहले 0.2 होता था, अब 2 मीटर कर दिया गया है, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, जहाँ तक आज के पासिंग आउट परेड की बात है, तो एक प्रकार से तो ये हमारे कैडेट्स के लिए जो अब कमीशन हुए आज, उनके लिए बिल्कुल भिन्न बात है। हम जो देख रहे थे, हमारे को भी कुछ लग रहा था कि बिल्कुल अलग हो रहा है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है या कमीशन के बाद जो हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें एक बहुत बड़ा एक फीचर होता है एडेप्टेबिलिटी का। आपको हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए आपको एडाप्ट करना पड़ेगा, और यही आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का बड़ा गौरवान्वित इतिहास रहा है। मिलिट्री की कंप्लीट, आर्मी की कंप्लीट लीडरशिप वहीं से आती है, और आपने देखा होगा 47-48 के बाद जितने भी हमारे युद्ध हुए, तो सब मिलिट्री जो आर्मी की जो लीडरशिप है इसी एकेडमी से आई है। हाँ, अब ये बात तो ज़रूर है कि उनके माता पिता नहीं आ सके, लेकिन इसमें आई एम श्योर कि उन्होंने ये बात समझी होगी, क्योंकि जबकि पूरे देश में कई सारे गवर्नमेंट संस्थाएं बंद हैं, कई प्राइवेट कंपनीज बंद हो चुकी है, लेकिन आप देश की सुरक्षा को बंद नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पासिंग आउट परेड आज होना ही था, क्योंकि आपको यंग ऑफिसर्स की यूनिट में ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैं कहता हूँ 333 जो हमारे कैडेट्स आज कमीशन हुए, इनमें से तकरीबन 100% लोग ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पर कि हालात आजकल, जो जनरल गुरमीत जी ने भी बताया, कि बहुत सीरियस है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, JNK में इंसर्जेंसी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ हो या वेस्टर्न बॉर्डर में हो, तो मामला इतना सीरियस हो चुका आजकल इंडियन आर्मी के लिए कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो इस माहौल में मैं समझता हूँ ये सब कैडेट जो है अपने आप को, उनको खुशकिस्मत मानना चाहिए कि वो सीधे ही यहाँ से जाकर आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। अभी तक इनकी ये सुरक्षित वातावरण में थे। कई सारे साफ तौर से अब नई चुनौती है इन तमाम आर्मी ऑफिसर के लिए, क्योंकि पहले ये होता था कि शायद छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब सीधा ये अपनी यूनिट में है, वहां पे जाकर ज्वाइन करेंगे। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज सेनाध्यक्ष का एक बयान भी सामने आया कि चीन को लेकर परिस्थितियां जो हैं वो अब सामान्य हो गई हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सेनाध्यक्ष, क्योंकि हम देख रहे हैं तनाव अभी भी बना हुआ है, पासिंग परेड आउट का दिन और इस तरह से चीन के खिलाफ ये बयान? देखो, बहुत बड़ा इसके अंदर मैसेज भेजा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल नरवाने ने, कि भाई जो सिचुएशन अभी चीन के साथ है वो एक प्रकार से स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है, मगर अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं। एक प्रकार से ये भरोसा दिलाया है देशवासियों को कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, स्टेबल है, और
भारत की फौज सक्षम है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और चीन के साथ ये सॉर्ट आउट करने। जैसे आपको पता है ये 3-4 जगह हैं, एक तो गलवान घाटी है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं इस कोर के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ था 2011-12 में, तो मैं जमीन के हालात से बिल्कुल वाकिफ हूं। तो ये गलवान घाटी के अंदर अभी जो है चीन वाले पीछे आए हैं। अब उनकी जो प्रॉब्लम थी कि वो फीडर रोड को हमारी को नहीं जाने दे रहे थे, मगर हमने समझाया है कि ये फीडर रोड हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल में जो हमारी पोस्टें हैं उन पे जाना है। कहीं ना कहीं चीन इसको मानने के लिए तैयार हुआ है, ऐसा लगता है। इसी प्रकार जो पेंगेंगसो के अंदर फिंगर 4 में है, उसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में जो बातचीत हो रही है मेजर जनरल लेवल पे, उसमें काफी हद तक सक्सेस मिल रही है। तो एक प्रकार से जो ये लोकल फॉर्मेशन कमांडर की हो रही है, जनरल मेजर जनरल लेवल पे हो रही है, डिविजनल कमांडर की, और जो कोर कमांडर साहब की मीटिंग हुई थी 6 जून को, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और मेजर जनरल लियू लुन जो पीएलए के थे, वो उसमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और टेंशन कम होगी। अब ये सोचो कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, मुझे नहीं लगता। इसमें टाइम लगेगा, इसमें लगेगा कम से कम 6 से 8 वीक लगेंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि उन्होंने जो इस बार किया है, उन्होंने काफी बिल्डअप कर लिया है, और वो बिल्डअप करने के बाद उन्होंने फेस ऑफ किया। इस चीज को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। पहले फेस ऑफ होता था, फिर बिल्डअप होता था। मगर भारत की फौज बिल्कुल सक्षम है, उसके पास एक मिरर इमेज वाली डिप्लॉयमेंट है। हमारे भी उतने जवान हैं, गन हमने आर्टिलरी गन लगा लिया, हम 777 डाली है, टैंक्स आ गए हैं वहां पर, हमारे जो अटैक हेप्टर हैं, अपाचे हैं, प्लस चिनूक, तो हम किसी से चीज से कम नहीं है। और एक प्रकार जो फोर्स लेवल अभी आ गया है लद्दाख के अंदर, लास्ट 5-7 साल में हमारी क्षमता बहुत बढ़ गई है, इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड। तो एक प्रकार से हमने ये दिखाया चीन को कि अच्छा है कि हम समझौते से बातचीत करके इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि भारत के अंदर इतनी क्षमता है, वो 62 वाला भारत नहीं, ये अभी 67 वाला भारत है। जबकि हमने नथुला में इनको एक प्रकार से मुंह की दी थी, 400 जवान इनके मार दिए थे। तो भारत नहीं, भारत ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि चीन को अब ये समझना होगा कि ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। चाहे कोई भी हो, उसकी सरहद पर कोई भी आंखें उठाएगा, कोई भी आगे कदम बढ़ाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब कोरोना की वजह से पासिंग आउट परेड में असर देखने को मिला है, लेकिन कोरोना की वजह से हर सेक्टर पर असर पड़ा है। तो आर्मी का कामकाज, क्योंकि आज हम देख रहे हैं परेड के जो तौर तरीके हैं वो बदल गए हैं, मास्क लगे हुए हैं चेहरों पे, सोशल डिस्टेंसिंग है। आपको क्या लग रहा है कि कोरोना की वजह से कितना असर जो है वो आर्मी पे दिखेगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोरोना इनविजिबल एनिमी है, लेकिन जो विजिबल एनिमी है, जिस प्रकार चाइना ने एक्टिविटी किया ईस्ट लद्दाख पे, जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप अपनी हरकतें कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, जहां एलओसी के पार, वो खत्म नहीं है। और उस चुनौती को लेने के लिए भारतीय सेना के ऊपर में कोई असर नहीं होगा, और जो भी प्रिकॉशन लेने हैं कोरोना के अगेंस्ट में वो लेना पड़ेगा। जिस प्रकार आज आपने देखा कि पासिंग आउट परेड के अंदर में पूरा डिसिप्लिन और रूल और डायरेक्शन जितने भी भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आईएसएमआर ने दिए हैं, उनको पालन किया है, और किस बाखूबी से पालन किया है। और जो जनरल साहब बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, ईस्ट लद्दाख के अंदर में जो पहला कदम, जो इनिशियल एक्टिविटी थी, वो चाइना की थी। चाइना ने 8 मई से अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय सेना मजबूती से, अलर्टनेस से, प्रिपेयर्डनेस से और हर रूप में तैयार थी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो कम्बैट पोटेंशियल है, हमारी जो मिलिट्री कैपेसिटी और स्किल है, वो ऊंचे दर्जे की है। ये तो पूरा दुनिया ने देख ही लिया था जून और अगस्त में, जब लास्ट स्टैंड अप हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो डोकलाम में उनको ये सबक सीख जाना चाहिए था, और ये कोरोना के टाइम में ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा यही सवाल मैं उठा रहा हूं, और ये सवाल ये जो मैं जानना चाहूंगा कर्नल, रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू से जी। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, चीन ने सरहद पे इस तरह की हरकतें की हैं, और अब तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है। सरहद पर ये जो सारी हरकतें हो रही हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं?
क्या रणनीति इस वक्त जरूरी है भारतीय सेना को अपनाने की, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वक्त है बीमारी से लड़ने की, लेकिन दूसरी तरफ उलझा रहे हैं सरहदों पे। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल मैं इस बात से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो चाइना और जो वेस्टर्न बॉर्डर में हो रहा है, या हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी, और नेपाल के साथ जो हो रहा है, ये एक कोल्यूसिव एक्शन है। मतलब चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नेपाल में कम्युनिस्टों का राज है और वो भी इस झांसे में आ गए, और ये एक डेलिब्रेट कार्रवाई है चाइना की इंडिया को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इम्बैलेंस करने के लिए। क्यों स्ट्रेटेजिकली इम्बैलेंस करने के लिए? क्योंकि कोरोना की वजह से चाइना ने जो दुनिया को पेंडेमिक दिया है, जैसे ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, इस पर कंट्रोल होगा, तो चाइना को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है। और उसमें चाइना जो है वो पहले ही ऐसे देशों को डराने की कोशिश कर रहा है, उनको डोमिनेट कोशिश कर रहा है जो उसके अगेंस्ट जाएंगे वहां पर। और ये जो है इम्बैलेंस, और यहां पर ही नहीं हो रहा है। आप साउथ चाइना सी में देखिए, उन्होंने वियतनाम के जहाज को एक डुबो दिया वहां पर। वहां आप हांगकांग में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के बरखलाफ वो कर रहे हैं, वो हर जगह यही कर रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मतलब ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ताकि ये जो अब कटघरे में चाइना आ जाएगा, तो ये देशों को पहले संदेश भेज रहा है कि भाई अगर आप हमारे अगेंस्ट कोई भी कदम उठाएंगे, तो हम आपके सरहदों को डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना साफ तौर से मैं ये कह सकता हूं, थोड़ी सी समय की कमी है और गर्व की बात है, खुशी की बात है कि 333 आज आर्मी ऑफिसर भारत को मिले हैं, जो हमारे दुश्मनों को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं कि बेशक कोरोना जैसा अदृश्य शत्रु जो है वो पूरी दुनिया पे हावी है, लेकिन हमारी सेना का जो हौसला है, वो जज्बा है, वो किन्हीं भी हालातों में कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप तीनों का।